मसीह यीशु में आज आप सबको सलाम। मैं शीरिन आसिफ आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे एक बार फिर आप लोगों से मिलवाया। तो आइए अजीज़ों, आज हम फिर कलाम मुक़द्दस में से एक ख़ास बात को सीखते हैं। हम वो बात को सीखेंगे कि हमें खुदावंद की राह पर किस तरीके से चलना है। खुदावंद हमारी ज़िंदगी को संवारना चाहता है। खुदावंद हमारी ज़िंदगी को बरकतों से भरना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हम उस राह पर चले जो ज़िंदगी की राहें हैं, लेकिन उसके लिए खुदावंद हमें उस मरहले से गुजरने के लिए एक तलकीन खुदावंद का कलाम हमें कर रहा है। उस तलकीन को समझने की ज़रूरत है, उस एडवाइस को समझने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी बरकतें अबदी हों, तो हमें एक काम करना होगा जो कि कलाम मुक़द्दस में से हम सीखते हैं। तो आइए अजीज़ों, मेरे साथ निकालेंगे कलाम मुक़द्दस में मत्ती की अंजील को हम देखते हैं और उसके हम सातवां बाब उसका देखेंगे और उसकी 13वीं आयत में लिखा है जी, तंग दरवाज़ा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग और रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीज़ों, हमें कलाम मुक़द्दस ये सिखा रहा है कि हमने तंग दरवाजे से दाखिल होना है। इसका मतलब है कि दोनों दरवाज़ों का ऑप्शन हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन वहां पर कह रहा है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। इस वाली तंग जो सड़क है इससे जा, ये चौड़ी सड़क से ना जा। चौड़ी सड़क भी हमारे सामने है और तंग दरवाजा भी हमारे सामने है। हमने उस बात को खुद चॉइस करना है कि हमने किस राह से गुजरना है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमेशा आप देखें कि अगर उनके सामने दो रास्ते रख दिए जाए, एक रास्ता जो है कि बड़ा खुला और कुशादा है, कोशिश करते हैं लोग वहीं से गुजरे, है ना, और कुछ जो गली है वो बड़ी सुकड़ी सी है, वहाँ से गुजरने के लिए थोड़ा सा गुरेज करते हैं। ये आम जिंदगी की भी एक बात है। अगर हम देखें, गाड़ी अगर हम निकालते हैं अपने घर से, जब हम निकलते हैं, हम पूरी कोशिश हमारी ये होती है कि यार इस सड़क से निकलते हैं, ये सड़क बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी है, यहाँ से हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना। और फिर हम दूसरी सड़क को हम नहीं उस पर यूज़ करते, हम कहते नहीं क्योंकि ये बड़ी मुश्किलात और खटन है, ये इधर से जाना, क्योंकि वहाँ पे जाने वाले वाकई थोड़े हैं। ये एक नेचुरल फैक्ट है, ठीक है। तो हम वहाँ से नहीं जाना पसंद करते, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये फरमाता है कि अगर इस रास्ते से आप जाते हो, हम जो ज़िंदगी के रास्ते की बात कर रहे हैं, सुकड़ा रास्ता वो है जो मुश्किलात से भरा होता है। हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है अजीज़ों, अगर मुश्किलात से है, मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, तो वो मुश्किलात अजीज़ों हमें मार डालने के लिए नहीं आती हैं। अगर हमारा वास्ता खुदावंद यीशु के साथ हम मुंसलिक रहते हैं, अगर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ पेवस्ता रहते हैं और हम मुश्किलात से गुजरते हैं, तो वो मुश्किलात हमें जो है हमेशा की ज़िंदगी में पहुंचाती हैं। वो रास्ता, वो जो रास्ता है, वो जो सुकड़ा रास्ता है, वो हमें खुशी की तरफ लेके जा रहा होता है। एक्चुअली हम इसे नहीं समझते। अजीज़ों, आम एक छोटी सी बात मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जब हम मुश्किलात से गुजरते हैं, वो हमारी ट्रीटमेंट होती है, वो हमारी फलाह बहबूद के लिए होता है ये, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। एक बात आपको बताती चलूं कि आपने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। आपने उस तंग दरवाजे से दाखिल होना है। वो तंग दरवाज़ा कुछ सिखा रहा है आपको, कुछ समझा रहा है आपको, उसे समझने की ज़रूरत है। अजीज़ों, आगे ही चल के हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि झूठे नबियों से, इसी पैराग्राफ के आगे से हम देखते हैं, लिखा है कि झूठे नबियों से खबरदार रहो। तो झूठे नबियों का मतलब ये है कि नबी वो हैं लेकिन झूठे हैं। आम जिंदगी की उनकी बातें झूठी हैं। नबूवत वो कर रहे हैं, नबूवत देखें, नबूवत वो करते हैं, पूरी भी हो रही है, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी जो है वो झूठ पर मबनी है, वो झूठ बोल रहे हैं। तो खुदावंद का कलाम कह रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बीमारी में हैं, आप परेशानी में हैं, तो आप क्या करेंगे? फौरन
उस नबी, उस खादम, उस हीलर के पास जाएंगे जो आपको गुनाह नहीं बताएगा, जो ये नहीं बताएगा कि बेटा जो तू ये सज़ा उठा रहा है, इस जो तंग दरवाजे से गुजर रहा है वो अच्छा गुजर रहा है, तो इस तंग दरवाजे से गुजर तो तुझे ज़िंदगी मिल जाएगी। लेकिन वो डायरेक्ट क्या कह रहे हैं, नहीं, इस पे दुआ की जाए, दुआ करके इसको फ़ौरन बहाल कर दिया जाए, है ना। लेकिन देखें, कलाम मुक़द्दस में से खुदा यीशु मसीह ने जिस कोड़ी को जब शफा दी, उसने कहा कि जाके हैकल में बता ये बात, ताकि उनके लिए गवाही हो, ठीक है। तो वो तंग दरवाज़ा वो ये है कि जब हम बीमारी परेशानी में से गुजर रहे होते हैं तो उस बीमारी परेशानी हमें कुछ सिखा रही होती है, वो हमारे लिए निजात बन रही होती है, ठीक है। तो आज का जो अजीज़ों जो छोटा सा कलाम वो ये है कि हमने अगर बीमार हैं, परेशानी में है, दुख में है और हमारा वास्ता अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, तो हम ज़िंदगी की राह की तरफ जा रहे हैं। इससे परेशान ना हो कि हम जो है खुले रास्ते की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे, फ़ौरन चौड़ी सड़क पर जाने की कोशिश करेंगे कि हमें इजी वे में हर चीज़ मिल जाए, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अजीज़ों, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि इनके पास बड़ा पैसा है, इनके पास बड़ा धन दौलत है, ये है वो है, ये किस तरह आया। लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री को पीछे पढ़ते हैं तो वो बड़े तंग दरवाजे से उनके आबा अजदाद दाखिल हुए होते हैं, तब जाके खुदा उन्हें ये सारी चीज़ें मुहैया कर देता है, ठीक है। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में वो रुपया पैसा एकदम से आ जाता है, और कैसे आया, किस तरह बग़ैर मेहनत के, बग़ैर स्ट्रगल किए अगर आ जाता है, तो वो हलाकत की तरफ पहुंचाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आप इजीली इसको चीज़ को समझ सकें। जो चीज़ आपको बग़ैर मेहनत किए मिल जाती है, इस सारे लेक्चर का जो निचोड़ है वो ये है कि जो चीज़ आपको बग़ैर मेहनत के, बग़ैर सुकड़े रास्ते से गुजरे मिल जाती है, वो हलाकत को पहुंचा रही है। लेकिन जो आपको स्ट्रगल करके मिल रही है, जो आपको मेहनत करके मिलती है चीज़, वो चाहे शफा हो, वो चाहे रुपया पैसा ही क्यों ना हो, वो चाहे इवन कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी फैसिलिटीज़ क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपको मेहनत करके वो चीज़ मिलती है तो वो आपको ज़िंदगी दे रही है, वो आपको ज़िंदगी पहुँचा रही है। लेकिन अगर जो एकदम से मिल जाती है चीज़, वो हलाकत को पहुंचाती है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस हमें कहता है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। मुश्किलात को उठाकर अगर आप कुछ चीज़ हासिल करेगा, तुझे बरकतों पर बरकतें मिलेंगी, और वो बरकत हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की बरकत होगी। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।